डेल और HP के लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको आधे से भी कम कीमत पर मिलेंगे लैपटॉप। 45,000 का लैपटॉप मात्र 21,000 रुपए में, 60,000 का लैपटॉप मात्र 24,000 रुपए में और 1 लाख का लैपटॉप मात्र 28,000 रुपए में। डेल और HP के हाई क्वालिटी के रीफर्निश्ड लैपटॉप, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। Then why are you waiting for? Contact Sati Security, ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573, मोबाइल नंबर 9297979709। Hurry up, we have limited stock. क्या आपने बैंक से लोन लिया है? ये बैंक लोन किस बैंक से लिया है, निजी या सरकारी बैंक से? अगर निजी बैंक से लिया है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस लोन के कारण जा सकती है आपकी जान। नहीं विश्वास हो रहा तो उत्कर्ष बैंक के इन कर्मचारियों के करतूत के बारे में जान लीजिए। आपको गुस्सा भी आएगा और हैरानी भी होगी। क्या किसी बैंक के कर्मचारी को ये अधिकार है कि वह बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अधिकार तो हमारे देश में किसी को भी नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा चलता है। लेकिन उत्कर्ष बैंक के कर्मचारियों ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसके कारण एक महिला पुतुल देवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हुआ क्या, ये भी जान लीजिए। हुआ कुछ यूं कि कटिहार के कदवा प्रखंड की सागरत पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 में रहने वाले संचित शाह की पत्नी पुतुल देवी ने उत्कर्ष बैंक से 75,000 रुपए लोन लिया था। पुतुल देवी बैंक के लगातार किस्तें भी चुका रही थी। पुतुल देवी की एक किस्त 1,300 रुपए की बनती थी, लेकिन गरीबी और तंग हालात की वजह से पुतुल देवी को एक किस्त की रकम चुकाने में कुछ देरी हो रही थी। इसी पैसे की वसूली के लिए उत्कर्ष बैंक ने अपने 2 कर्मचारियों मिल्टन और रवि को पुतुल देवी के पास भेजा। उनके साथ बैंक की पंचायत टीम लीडर रेखा देवी भी पुतुल देवी के घर गई थी। बैंक के ये कर्मी पुतुल देवी से बकाया पैसे की मांग कर रहे थे। पुतुल देवी के पास पैसे नहीं थे। वक्त संध्या के लगभग 6 बजे का हो रहा था। पुतुल देवी ने बैंक कर्मियों से 1 दिन की मोहलत मांगी और कहा कि मैं कल तक पैसे चुका दूंगी, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन दोनों बैंक कर्मी काफी जिद्दी और ढिठ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसे अभी ही चाहिए और हर हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पुतुल देवी ने 1 दिन की मोहलत के लिए फिर गुहार लगाई, लेकिन इन बैंक कर्मियों ने मोहलत देने की बजाय महिला को गालियां देनी शुरू कर दी और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। बैंक कर्मियों का ये ड्रामा लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चलता रहा। महिला परेशान थी, वह रो रही थी। दोनों बैंक कर्मी लगातार महिला को गालियां दे रहे थे और उसके साथ गंदा व्यवहार कर रहे थे। अंत में परेशान महिला ने बैंक कर्मियों से पूछा कि अभी पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? इन दोनों बैंक कर्मियों ने घर में रखी रस्सी को महिला की ओर फेंक कर कहा, इस रस्सी से फांसी लगा लो, मर जाओगी तो लोन भी माफ हो जाएगा। और इसके बाद गाली गलौज करते हुए दोनों बैंक कर्मी वहां से चले गए। इधर बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से पुतुल देवी इतनी परेशान हो गई कि उसने परेशान होकर बैंक कर्मियों के कहे अनुसार उसी रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। फांसी लगाते ही महिला पुतुल देवी की मौत हो गई। पुतुल देवी के मरते ही घर में कोहराम मच गया। पुतुल देवी के दोनों बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। पति संचित शाह का भी रो रो कर बुरा हाल था। इस मौके पर उत्कर्ष बैंक की पंचायत टीम लीडर रेखा देवी भी मौजूद थी। इस घटना को लेकर मृतका महिला के बेटे रिंटू कुमार ने हमारे कदवा संवाददाता राजीव को बताया कि बैंक के उन दोनों कर्मियों रवि और मिल्टन के व्यवहार से तंग आकर मेरी मां ने फांसी लगाई है। उत्कर्ष में। अच्छा, तो फिर बोला क्या कल दे देंगे। 2 सर आए थे, उन लोग को पहचानते हो तुम? हाँ, पहचान लेंगे। ठीक। तो फिर बोला क्या कल दे देंगे, बोलता कि नहीं अभी देना पड़ेगा। तो फिर गाली गलौज किया, उनका सीधा बोला। तो फिर मम्मी बोला कि अभी मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोलता कि नहीं देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर बहुत हुआ, लगभग
6:30 से 7 बज गया। बोलता है क्या, तब बहुत ही छुआ था, तो उसके बाद बोलता है कि रस्सी लो, फांसी लगा लो। क्या फांसी लगाने से क्या होगा? वही तो माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? रेंटू कुमार। ठीक है। कौन पंचायत है ये? सागर। कितना नंबर वार्ड? 10 नंबर। अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वहाँ पे आंगन में है। आंगन में। पिताजी का क्या नाम? संजीत शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं सागरत पंचायत में। यहाँ एक घटना हुई है जहाँ एक महिला ने आत्महत्या कर लिया है। ये आत्महत्या नहीं कही जा सकती है, ये हत्या है, क्योंकि यहाँ के बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो अपने जो है जान देना ज़्यादा बेहतर समझी है। आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से घटना हुई है। आगे अंदर में कई सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ घटना हुआ है। यह जो सब जो है अभी पड़ा हुआ है और पुलिस यहाँ पहुँची हुई है। पंचनामा का कार्य जो है वो चल रहा है और यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जाएगा। बाहर जो है काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ है। आइए वहाँ भी दिखाते हैं। मौके पर मौजूद रेखा देवी ने भी इन आरोपों को सही बताया। उधर जब हमारे संवाददाता राजीव ने बैंक मैनेजर चेतन कुमार से इन आरोपों के बारे में पूछा तो बैंक मैनेजर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आप खुद सुनिए बैंक मैनेजर आखिर क्या कह रहे हैं। आपको क्या मिली है? मेरे जानकारी के अनुसार से हम लोग तो जो हमारा लोग का बैंकिंग काम है, हम लोग बैंकिंग काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग इस तरह का बात जो किया जा रहा था, इस तरह तो कोई मतलब एविडेंस नहीं, या मान लीजिए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस तरह का आरोप भी तो हमारे ऊपर, हमारे बैंक पर लगाया जा सकता है। जो महिला आत्महत्या की थी वो कितना लोन ली थी आपके बैंक से? 75,000 रुपये का। तो इस प्रकार से टॉर्चर कितना सप्ताह चला चुकी है? वो 10 का पैसा। कितना का किस्त क्या आया? क्या गलत? जब इस तरह का मैटर ही नहीं है। कितने दिन से फेल्यूर चल रहा था उनका किस्त? कस्टमर पैसा भर रहा है। मतलब फेल्यूर तो काफ़ी दिन पहले से कर रखी थी कि पैसा रोक रखी जी। थी, लेकिन वो बीच बीच में पैसा देती भी थी। सर अधिकार किसने दिया है 8 बजे रात तक घर पे रहकर वसूली करने का? 8 बजे रात में घर तक सुनिए, 8 बजे रात तक कोई स्टाफ मेरा वहाँ नहीं रहा है। वो वहाँ पे मेरे ब्रांच पे 8 बजे तो मेरे ब्रांच के इन है, ब्रांच के अंदर आ गया हुआ है, क्योंकि उसको पोस्टिंग की करना था। वो आपके पास कोई प्रूफ होगा 8 बजे आने का? हाँ, मेरे पास CCTV कैमरा है। वो स्टाफ आया हुआ मेरे अंदर में। कितना बजे आया है? वो सर मतलब 8 बजे से पहले आया है। कितने बजे कितना है मुझे पता नहीं है, क्योंकि 8 बजे से पहले आया है। 8 बजे से पहले ही पोस्टिंग होती है सेंटर मीटिंग। ठीक। हाँ बस। और उसके बाद वो जो है उसमें भी जो क्लाइंट गया है वहाँ पे, मेरा जो स्टाफ गया है वहाँ पे कलेक्शन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए तब गया है जब क्लाइंट ने उन्हें बुलाया है कि सर मेरा कलेक्शन हो गया, हम व्यवस्था कर लिए, पैसा आके ले लीजिए सर। 1 सवाल। और वो भी पैसा वो सेंटर लीडर के घर पर के दी है। सेंट्रल लीडर का जो कहना है सर कि आपके कर्मी पहुंचे हुए थे, जब पैसा नहीं आया तो आपके कर्मी के साथ सेंट्रल लीडर उसके घर पे गई, जहां आपके कर्मी के द्वारा उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई। और तो और यह तक कह दिया गया कि ये रस्सी लीजिए और फांसी लटक के मर जाइए। बात पहले पूरा बात सुन लीजिए सर। पूरा फांसी लटक के मर जाइए, आपका लोन माफ हो जाएगा। हाँ, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या करना? ये आरोप जो है ये गलत है, क्योंकि हम लोग उस गांव में 12 सेंटर मीटिंग मेरा होता है। 190 क्लाइंट को हम लोग देखते हैं। हम लोग शांत रहिए, हम लोग 190 क्लाइंट को देखते हैं। और आज उस गांव में हम 5 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज तक MFI सेक्टर में कहीं ऐसा कोई केसेस नहीं है कि क्लाइंट को हम बोलेंगे कि तुम भाई ये कर लो वो कर लो। क्यों बोलेंगे हम? हमने उसको पैसा बांट रखा है। हमारे गांव में वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा बटा हुआ है, बहुत सारा हमारा वहाँ कलेक्शन होता है, सारा कुछ है हमारा वहाँ। इस तरह का कोई भी हमारे बैंकिंग के द्वारा, हम लोग तो बैंक का काम कर रहे हैं ना, बैंकिंग में हम लोग पैसा देना और पैसा लाना मेरा काम है। लोन वसूली का सर टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग उसका हमारा जो है वो समय का है 6 बजे तक है। 6 बजे तक हम अपना फील्ड में हैं। लेकिन किसी कस्टमर ने अगर हम अगर आ रहे हैं, आने के क्रम में हैं या फील्ड में ही हैं, अगर हमको बताया गया कि हाँ सर हमारा पैसा व्यवस्था हो गया, आकर के ले लीजिए, ले जाइए, तो हम उनके यहाँ जा कर के ले लेते हैं। यही हुआ है। कोई स्टाफ जो स्टाफ गए थे उनसे बात हो सकती है क्या? कल सर कौन गए थे सागर? उनसे बात हो सकती है क्या? कल किसको वो अपना काम करा। कल जो स्टाफ गया हुआ था, 2 स्टाफ था, एक का नाम है मिल्टन, एक का नाम था रवि। दोनों लोग गए हैं, दोनों के साथी थे। और ये जो भी है हमारा, देखिए हम लोग के स्टाफ गए हैं, हम लोगों का कलेक्शन क्लाइंट दी है, उसमें भी क्लाइंट का पैसा लेकर के स्टाफ मेरा आया है, बस यही मेरा है।
हम लोग क्यों बोलेंगे किसी को कुछ अभी करने? उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब इस बेकार बैंक है। ये इस चीज़ को हम कैसे मान लेंगे? हम अगर मान लीजिए MFI सेक्टर सर आरोप तो वो लगा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं लगा, उसका जो कहना है वही बात आपको बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना जैसे है? उसका जो कहना है उस देखिए, हम तो जो बता रहे हैं उनका जो कहना है वो सरासर बेबुनियाद है। ग्रुप लीडर तक का आपका? हाँ, क्योंकि देखिए अब वो किस बुनियाद पे कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज तक तो हमारे बैंक के प्रति कोई तरह का तो कोई नहीं है मैटर। आज तक कभी सुने हैं क्या कि हाँ कि कार्मिक गया पैसा लेने के लिए तो क्लाइंट अपना बहुत सारी ऐसी घटना हुई है सर। सर हमारे बैंकिंग सेक्टर में तो कभी कुछ नहीं है। जिस प्रकार प्रताड़न का आरोप लगाया जा रहा है और महिला जो है कि फांसी लगाकर जान दे दी सर, इस पर सर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए अब वो फांसी किस क्रम में लगाए, किस सिचुएशन में लगाए, क्या कंडीशन रहा होगा, ये चीज़ें तो वो जानेंगे, उनके साथ है। हमारा स्टाफ का इससे कोई लेना वास्ता नहीं, ना हमारा बैंक का कोई वास्ता है। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है केतन कुमार, क्या है सर? ब्रांच मैनेजर है। सर जो वहाँ मतलब बताइए वहाँ पे नहीं, जो कोई भी सेंटर चीज़, मीटिंग बता होता दो। है, बता है वहाँ पे वो हम देखिए, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारा पूछने का काम है, और आरोप वो लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं। पत्रकार इसमें कुछ नहीं होता है। अब सवाल तो इन निजी बैंकों की कार्यशैली को लेकर है। एक तो पहले ही देश में बेरोजगारी और गरीबी की तंग हालत से लोग परेशान हैं और ऊपर से इन बैंकों की दादागिरी। अब सवाल तो बैंक कर्मचारियों के रवैये को लेकर उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब इन बैंक कर्मियों पर हत्या के लिए उकसाने के तहत मामला चलेगा या फिर नहीं। आइए, हमारे साथ यहाँ के जो है मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कैसे इस प्रकार की घटना हो जाती है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। क्या हुआ मुखिया जी घटना तो अभी बीती रात की है। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो वैसे हल्ला हुआ तो दौड़ के हम लोग गए वहाँ। तो वहाँ देखे कि बॉडी को जो है इससे फांसी में जो झूला हुआ था उसको नीचे उतारा। जब उनके बेटे से जो है पूछा गया कि इस तरह की घटना कैसे कैसे क्या हुई, तो उन्होंने बताया कि कल जो है वो लोन वाला कंपनी होती है ना, एक फ्यूजन ग्रुप और दूसरा उत्कर्ष ग्रुप, ये दोनों उनकी माँ को जो है बहुत टॉर्चर किया था जी। शाम के समय में लगभग वो लड़का जैसे उसका बेटा बताया 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, मतलब सुबह से जो है तकरीबन दोपहर में जो है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उनके यहाँ आया और 7:30 बजे तक जो है उसको परेशान करते रह गया। लास्ट में जो है इनके पास रुपया नहीं था तो बोला कि नेक्स्ट डे हम दे देंगे, जैसे उसका बेटा बता रहा है। नेक्स्ट डे जो है दे देंगे, बोला तुम मरती काहे नहीं हो, मर जाओ, मरेगी तुम्हारा लोन खत्म हो जाएगा। और वहीं पर जो है एक बकरी का जो है रस्सा जो होता है वो रस्सा था पड़ा हुआ, उठा के फेंक दिया। जैसे वो बताया फेंक दिया कि ये फांसी लगा के काहे न मर जाती है, ये रस्सी लगा के, हाँ फांसी लगा के मर जाओ। हालांकि वो रस्सी लगा के उससे वो दूसरा चीज़ से जुड़ी साड़ी से, लेकिन ये बोला उसको जो है मतलब बहुत तरह से टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया पैसा लेने के लिए। और ये कहीं जो है कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है कि 7 साढ़े 7 बजे रात में जो है आप आके किसी को टॉर्चर कीजिए इस तरह से। और ये भी नहीं लिखा हुआ इस प्रकार से टॉर्चर किया जाना है। ये घटना पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब पकड़ लिया गया है, पॉइजन खाने से पकड़ लिया गया है पति के द्वारा, फिर हम लोग जाके जो है उसको समझाए बुझाए हैं। कई बार जो है कंपनी के जो स्टाफ आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, उसको गाली गलौज भी हम लोग किए हैं कि तुम लोग इस तरह से नहीं करो, या तुम अपना हायर अथॉरिटी से बात करवाओ। लेकिन वो लोग इस तरह से जो है मतलब एक तरह से जो है मतलब चंगुल में फंसा लिया है। 5,000 रुपया काट के दिया जाता है कि नहीं, मतलब जो है ये प्रोसेसिंग चार्ज, और इस तरह से जो है पूरा गिरफ्त में जो कर लिया है कि लास्ट में ऐसा होता है कि महिला को वेश्यावृत्ति पर भी उतरना पड़ता है, पैसा नहीं दे पाता है। और ये लोग भी जो है चंगुल में फंसाता है, फ़ोन कर करके जो है रात में 12 बजे 1 बजे रात में जो है मतलब भद्दी तरह से जो है मतलब उनसे बातचीत करता है। मतलब एक तरह से जो है उसको लेडीज़ को जो है अपना चंगुल में फंसा के जो है बुरी तरह से उसके साथ जो है क्या बताए, बोलने का बात नहीं है, ब्लैकमेल किया जाता है। देखिए किस प्रकार से ये घटना है और बैंक के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार से प्रताड़ित की गई है। यहाँ जो है पुतुल देवी नामक महिला है जिसने आत्महत्या कर लिया है। अब देखना है किस प्रकार की कार्रवाई होती है। पुलिस पहुंच चुकी है, क्या कुछ अभी इनके पति के द्वारा आवेदन दिया जाता है और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखते हैं। तब तक के लिए केबीसी न्यूज़ इस घटना के विषय में कई बार हम पंचायत समिति की बैठक में भी जो है आवाज़ उठाएं। जी।
कि इस पर जो है डीडीसी साहब से बोल के इस तरह का जो लोन वाला ये चला हुआ है, प्रथा चला हुआ है, इसको बंद करवाए जी। नहीं तो आए दिन जो है किसी ना किसी का इसी तरह से जो है मौत होगी जी। लेकिन इस पर महज 30,000 रुपए के लिए इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। हाँ महज 30,000 रुपये के लिए। देखिए किस प्रकार से महज 30,000 रुपए के लिए इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है कि महिला ने आत्महत्या करना ही अच्छा समझा है और आखिरकार उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन बैंक के कर्मी जो हैं वो इससे कुछ भी नाता नहीं रखते हैं। अभी देखना है किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद। इधर सवाल तो सरकार की नीतियों को लेकर भी उठ रहे हैं। आखिर इन निजी बैंकों की ब्याज दरें क्या होगी? आखिर डूबते कर्ज को लेकर कोई नियमावली बनाई गई है या फिर नहीं? एक और जहां नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग देश का अरबों खरबों लेकर फरार हो जाते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं होता। लेकिन ठीक इसके विपरीत मात्र 1,300 रुपए के लिए एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ये सवाल गंभीर है और अत्यंत गंभीर। यही वो उत्कर्ष बैंक है जहां से उस महिला ने लोन लिया था। यही के वो कर्मचारी हैं जिसने लोन का रिकवरी करने गए उस कर्मी के द्वारा आखिरकार उस महिला ने आत्महत्या कर लिया है। अभी पुलिस पहुंची हुई थी, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। लेकिन यहाँ के जो बैंक के कर्मी हैं वो इस बात से साफ तौर पर नकार रहे हैं कि हमारे कर्मी के द्वारा उस महिला के साथ कोई भी अवैध व्यवहार नहीं हुआ है। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो है ये कह रहे हैं कि उत्कर्ष बैंक के कर्मी द्वारा अवैध व्यवहार किया गया है। और हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या भैया ये सच है, इनका उनका घर तक सीसीटीवी फैलल है, ठीक है, वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। सर जी लोग यहीं से बैठ के देख लेते हैं कि कौन कर्मचारी मेरा घर पे जा रहा है और वहीं से ये लोग देख लेते हैं कि मेरा कर्मचारी सही से पेश आ रहा है नहीं। ये लोग तो ऑफिस वाला क्या बोलते हैं एसी वाला रूम में रहते हैं। इन लोग को क्या पता चलेगा कि कौन सी कर रहा है इसका कर्मचारी? घर पे जाकर के एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामले हैं, घर पे जाकर के इस प्रकार से पेश आते हैं कि यानी कि पैसा नहीं दिया तो वो लोग घर या ऑफिस के लिए निकलेंगे ही नहीं। यानी कि आपका घर में अगर पंखा लगल है, कुर्सी है, टेबल है, गाय है, भैंस है, वो सब खोल के लाएगा। सिर्फ ये उत्कर्ष का मामला नहीं है, जितने भी स्मॉल फाइनेंस कंपनी बैंक है सबका यही हालात है। तो देखिए यहाँ से बोल रहे हैं, अभी आप सब गलत बोल रहे हैं। यहाँ से महज 75,000 का लोन उस महिला ने लिया था और उसका मात्र 15 दिन में 1,300 रुपये का लोन पेमेंट करना था। उसी 1,300 रुपये के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उस महिला को सुसाइड करना ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए यही बैंक है, यहीं के कर्मी थे, 2 कर्मी थे यहीं के, लेकिन उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। और यहाँ के जो कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यही लोग वहाँ से राजा हरिश्चंद्र हैं, बाकी सारे झूठे हैं। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बोल रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसका माँ खो गया है वो भी बोल रहे हैं कि मेरे माँ को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रस्सी तक दिया गया, रस्सी तक दिया गया, रस्सी बगल में तक लो और जब फांसी लगा के मर जाओगे, अगर पैसा चुकाना नहीं चुका पाते हो तो भाई मर जाओगे तो जो कि तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। अब यही के कर्मी है, अब कौन है? इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है महिला को तैयार कर दिया गया। वो मौत का ही रास्ता उनको आसान लगा और उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब वो जो महिला जो है अपने पीछे 2 बच्चे को छोड़ के गई है। अब देखना है कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या ऐसे बैंक पर कुछ कार्रवाई हो पाती है या नहीं। तब तक देखते रहिए केबीसी न्यूज़। धन्यवाद। केबीसी न्यूज़ के लिए कदवा से राजीव रंजन की रिपोर्ट। फ्रिज खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना फ्रिज अगर हो गया है खराब और नए फ्रिज की है आपको तलाश, तो आ गया है वक्त खुश होने का। ग्राहकों की मांग पर कैलविनेटर ने बढ़ा दी है एक्सचेंज ऑफर की तारीख। एक्सचेंज ऑफर अब 31 जुलाई तक। अब क्यों होना उदास, सती सिक्योरिटी पूरी करेगा आपकी आस। पुराना लाएं, नया ले जाएं और भारी डिस्काउंट पाएं। सिंगल डोर और डबल डोर के साइड बाय साइड तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली फ्रिज। सती सिक्योरिटी,
नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709।